वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ में हूं सांची त्यागी। कोरोना काल में हम सभी ने देखा कि किस तरीके से हाहाकार मचा था। ऑक्सीजन की कमी, अस्पताल में बेड की व्यवस्था न होना, दवाइयों को समय से ना मिल पाना, ये सभी परेशानियां लगातार उभर करके सामने आई। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में सभी से आग्रह किया कि सभी लोग अपने अपने स्तर पर आगे आएं और अपना हाथ बढ़ाएं और लोगों की मदद करें। ऐसे समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका समाज सेवियों की भी रही, जिन्होंने अपनी भूमिका को अदा करते हुए ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों की मदद की। इस बीच हमारे बीच एक ऐसा ही समाजसेवी जुड़ चुका है जिसने कोरोना काल में न जाने कितने ही लोगों की जिंदगी बचाई। हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजसेवी लोकेश मुंजाल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने समय दिया, हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो अभिनंदन आपको कि आपने इतने बड़े स्तर पर काम किया, अपनी एनजीओ को, और आपने खुद वक्त निकालकर लोगों से जुड़ने की कोशिश की, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराएं। अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि इतनी विकट परिस्थितियों के बीच में ऑक्सीजन की व्यवस्था आपने, लोकेश मुंजाल ने करवाई है। लोकेश जी, रहा सबसे पहले आपके लिए वो बीता वक्त जब हर जगह से मदद की गुहार लग रही थी, लोग मदद के लिए आगे नहीं आ पा रहे थे, ऐसे समय में भी आप आगे निकल कर आए और लोगों की मदद की आपने। बिल्कुल सही कहा आपने। वो तो कठिन समय था। जी। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा समय दोबारा देखने को ना मिले, जब लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल पा रहे थे, हॉस्पिटल्स के अंदर जगह नहीं थी, बेड नहीं मिल पा रहे थे, दवाइयां नहीं मिल पा रही थी, लोग सड़कों पे घूम रहे थे, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं थी। उस टाइम हमारी फाउंडेशन ने दिन रात मेहनत करके लोगों की मदद की। हमारी फाउंडेशन ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स बांटे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे, दवाइयां बांटी, लोगों को कम से कम 2 से 2,500 लोगों को हमने फूड राशन भी मुहैया करवाया। इसके अलावा हमने इमरजेंसी कोविड केयर सेंटर बनाया, जो दिल्ली में पहला कोविड केयर सेंटर बना। उससे भी हमने लोगों को काफी राहत पहुंचाई। और सरकारें तो अपने लेवल पे, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, सभी अपने अपने कामों में काम कर रही थी, मगर फाउंडेशन ने भी ऐसे समय बहुत काम किया। और बड़ी विपरीत परिस्थितियां भी थी, बड़ा मुश्किल समय था, कठिन समय था, मगर हमारी फाउंडेशन ने, हमारी संस्था ने दिन रात मेहनत करके कुछ ना कुछ आगे बढ़ के लोगों की मदद की। आप अपनी एनजीओ, अपने फाउंडेशन का जिक्र करते हैं तो इतना आसान नहीं होता है कि किसी की मदद करना। शुरुआत में अकेले ज़रूर एक कार्य बनाने में वक्त लग जाता है, लेकिन आपके साथ लोग जुड़े होंगे। कितना मुश्किल रहा होगा कि लोग आपके साथ जुड़ें और जुड़ने के बाद धीरे धीरे तक आप लोगों तक पहुँचे, वो संपर्क, एक चेन बनाने की ज़रूरत रही होगी। तो कैसे आपने लोगों को अपने साथ जोड़ा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देश के प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद हमने एक कोर कमेटी गठित की, हमने टीम गठित की, जिसने इमरजेंसी कोविड केयर सेंटर बनाया दिल्ली में पहला। उसके बाद हमने लगभग 250 के आसपास ऑक्सीजन सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए, जिसमें से लगभग 100 सिलेंडर हमने दिल्ली पुलिस के थानों में प्रोवाइड करवाए जी। उसके अलावा 100 लगभग सिलेंडर के आसपास हमने, जो लोगों को, नीडी लोग थे, जिनको जरूरत थी, जिनको नहीं मिल पा रहे थे, उनको भी हमने दिए। तो बड़ा कठिन समय था, बहुत मुश्किलें हुई, अकेले हम इस काम में नहीं कर सकते थे। हमने पूरी टीम बनाई। टीम के बाद हम लोगों से जुड़ के व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से जिस तरीके से हमें जानकारी मिलती थी, हमने उनके वहां तक पहुंचाने की कोशिश की। किसी को कच्चा राशन भिजवाया, किसी को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए, किसी को सिलेंडर्स दिए, किसी को N95 मास्क दिया। जो मदद हम कर सकते थे हमने बिल्कुल की। ऐसे कठिन अच्छा, समय में आपके लिए भी ये परेशानी रही होगी कि जब ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की बात आई, आपने ऑक्सीजन जितनी उपलब्ध करवा सकते थे आपने करवाई होगी। आपको भी कहीं ना कहीं कमी लगी होगी कि ऑक्सीजन नहीं मैं जुटा पा रहा हूँ, जितना कर सकता था उतना कर दिया, लेकिन अभी और ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उस स्थिति में आपने किस तरीके से काम किया? हम बहुत, कई बार ऐसी कठिनाई स्थिति आ गई हमारे सामने कि हम बेबस हो गए, लाचार हो गए। आप दिल्ली के अंदर, हम दिल्ली की हम बात करें तो 2-2 दिन तक ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। आप प्लांट पे जाएं, 24-24 घंटे के अंदर वहां पे नंबर नहीं आ पा रहा था। उसके बावजूद भी हमें बड़ा दुख लगता था कि हम किसी को कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन गैस नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे, उनका सिलेंडर रिफिल नहीं करवा पा रहे। किसी को एमडीसी में चाहिए होता है इंजेक्शन, वो नहीं दिलवा पा रहे। किसी को बेड की व्यवस्था है हॉस्पिटल के अंदर, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो,
किसी के अंदर भी कोई जगह नहीं थी। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। काफी बार हमारी कोशिश रही मगर हम उसमें नाकाम रहे। हम लोगों की जितनी चाहते थे उतनी मदद नहीं कर पाए। जी, आगे किस तरीके से तैयारी रहेगी लोकेश जी? तीसरी लहर की आहट सुनाई दे रही है। अब जब दूसरी लहर भी सुस्त पड़ गई है तो अभी आप कैसे काम कर रहे हैं और आगे भविष्य में किस तरीके से काम करेंगे जब तीसरी लहर को लेकर के भी चर्चाएं तेज हैं? जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से चर्चाएं जो शो पे है वेव 3 की, तो हम तो ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि वेव 3 हमें देखने को ना मिले। अगर होगा ऐसा तो हम बिल्कुल प्रिपेयर। हमारी फाउंडेशन, हमारी सोसाइटी ने अभी भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पास प्रोवाइड करवा रखे हैं। पहले नहीं मिल पा रहे थे, अब पहले से हमने उनको रिफिल करवा लिया। और जो भी जैसे कोविड केयर सेंटर बना रखे हैं, पहले हमने 10 से 15 कोविड केयर सेंटर की बेड की व्यवस्था की थी। अब हम अगर ऐसा कुछ होगा तो हम 100 बेड की व्यवस्था करके लोगों की जान बचाने में कोशिश करेंगे, सक्षम रहेंगे। तो हमारी पूरी कोशिश है, हमारी पूरी काम चल रहा है उसके अंदर वेव 3 को देखते हुए कि हम लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकें, लोगों की ज्यादा से ज्यादा जान बचा सकें, लोगों की ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर। जी, दिल्ली में एक चीज़ और देखने को मिली थी कि जो लोग ज़रूरतमंद थे उनकी तो आपने मदद की ही, लेकिन इसके साथ साथ सड़क पे भी बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास कोई सहारा नहीं था, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, अस्पताल के बारे में वो सोच नहीं सकते थे। तो उन लोगों की कैसे मदद की आपने? हमने उनके पास जाके जो लोग नोट टेस्ट किया, जो लोग नहीं जा पा रहे थे, उसके बाद हमने ऑक्सीजन पंप सिलेंडर लगभग 1500 से 2000 पंप सिलेंडर भी हमने उनको प्रोवाइड करवाए। उनके अलावा हमने उनको राशन मुहैया करवाया। जिनके पास रोजगार छिन गए, जिनके पास काम नहीं थे, बेरोजगार थे, जो 1-2 महीने से अपने घरों में बैठे थे, इतना बड़ा अपना जो घर है वो चला नहीं सक रहे थे, उनको हमने 10-10 दिन, 15-15 दिन का भी राशन मुहैया करवाया। और उनको भी हमने सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर भी उनको हमने बिताने की कोशिश की और उनको हमने एडमिशन दिलवाने में भी हम सक्षम रहे। अच्छा, आमतौर पर देखा जाता है कि जब किसी की मदद करनी होती है और मदद मिल जाती है तो उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इस बात को हमेशा याद रखना कि किस तरीके से उस मदद को पहुंचाने के लिए मेहनत लगी है, जतन लगे हैं। जब हम उस मेहनत का जिक्र करते हैं तो आपने किस तरीके से संसाधनों को जुटाया, बताइए। किस तरीके से ऑक्सीजन की व्यवस्था की, कैसे आपने खाने की व्यवस्था की? बहुत बड़े स्तर पर इन सभी चीज़ों को लाने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए काफ़ी मैन पावर चाहिए, पैसा भी चाहिए। तो आपने कैसे इन सब चीज़ों को एक साथ लाया, कैसे आपने इस पर ध्यान दिया और काम किया? दिल्ली और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो सभी जगह पे लॉकडाउन हो गया था। अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात करें तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स कहीं पे भी अवेलेबल नहीं थे। हम हरियाणा से, नोएडा से, गाजियाबाद से, सोनीपत से, पानीपत से और वहां से हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स इकट्ठे किए। उसके बाद हमने लोगों को घर घर, कभी कोई गुड़गांव से, कभी कोई फरीदाबाद से, वहां तक भी हमने पहुंचाने, ग्रेटर नोएडा तक हमने पहुंचाने की कोशिश की। उसके अलावा जब ऑक्सीजन सिलेंडर तो मिल गए मगर रिफिल नहीं हो पा रहे थे, उनको रिफिल करने के लिए बहुत दिक्कत आ रही थी। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो स्टेशन थे वहां पे भी 24 घंटे 48 घंटे की लाइनें लगी हुई थी। एक समय ऐसा आ गया था कि हमने इमरजेंसी कोविड केयर सेंटर जो बनाया उसको 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए बंद करना पड़ा। उसका रीजन ये था कि हम रिफिल नहीं हो पा रहे थे। चंडीगढ़ और मोहाली से जाके हमारी टीम ने उनको सिलेंडर्स को रिफिल करवाया, फरीदाबाद जाके, मनेसर जाके, मगर 300 किलोमीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करने पड़े। इस तरीके से पंप सिलेंडर की जैसे हम बात करें, हमें राजस्थान में मंगवाने पड़े, राजस्थान से लेके लोगों को देने पड़े। तो बहुत पैसा भी इसमें लगता है। हमारी फाउंडेशन ने कई लाखों रुपए खर्च करके समाज की सेवा की है। लोगों का आशीर्वाद, लोगों का सहयोग, लोगों का प्यार हमें निरंतर मिलता रहा, इसी से हम आगे चलते रहे। चलिए, बहुत शुभकामनाएं सर आपको। आप आगे भी इसी तरीके से काम करते रहें, ये उम्मीद करते हैं हम आपसे। और जिस तरीके से तमाम समाज सेवी लगातार निरंतर आकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए, काम करते हुए नजर आए हैं, उम्मीद करते हैं ये आगे भी इस तरीके से चलेगा। हमारे साथ समाज सेवी लोकेश मुंजाल जी जुड़े थे, जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे। कोरोना में उन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। खैर, इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।